जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रश्न कुंडली में धातु, मूल, जीव क्या होते हैं। प्रश्न कुंडली में धातु, मूल, जीव क्या होते हैं और इनका प्रश्न में क्या उपयोग किया जाता है। हम ग्रहों की बात कर रहे हैं, कौन कौन से ग्रह धातु हैं और कौन से मूल हैं, कौन से जीव हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं। पहले मैं आपको बता देता हूं, भूमि गर्भ से जो निकले पदार्थ हैं, भूमि गर्भ से जो निकले पदार्थ हैं वह धातु कहलाते हैं। फिर घास, पत्ती और बड़े बड़े वृक्ष, विशाल वृक्ष, ये सब मूल में आते हैं। उसके बाद बचे जीव। जीव के लिए 2 पैर वाले, 4 पैर वाले, रेंगने वाले और उड़ने वाले। जैसे उड़ने वाले पक्षी हुए, रेंगने वाले कीड़े हुए, कीट हुए, 2 पैर वाले इंसान हुए, 2 पैर वाले पक्षी भी हुए और 4 पैर वाले जानवर भी हुए, एनिमल। तो ये इनकी 3 प्रकार हैं। ये हमें प्रश्न कुंडली में कहाँ कहाँ पर प्रयोग में आते हैं, उसके स्वभाव को समझने के लिए, उसके प्रयोग को समझने के लिए इनका समझना जरूरी है। कई बार प्रश्न आता है मूल का, कई बार प्रश्न आता है धातु का, कई बार प्रश्न आता है जीव का। तो हमें ग्रह के हिसाब से मालूम होना चाहिए कि कौन सा ग्रह किस काम में आता है। तो मैं पहले आपको ग्रह के बारे में बताता हूं कि जैसे सभी ग्रहों का, जैसे सूर्य मूल में आता है, चंद्रमा धातु में आता है, मंगल धातु में आता है, बुध जीव में आता है, गुरु जीव में आता है, शुक्र मूल में आता है, शनि धातु में, राहु केतु धातु में। तो इस प्रकार हमें पता लग गया कि कौन सा ग्रह धातु है, कौन सा ग्रह मूल है और कौन सा ग्रह जीव है। प्रश्न कुंडली में यदि कोई क्वेश्चन आपके पास आता है कि मेरी अंगूठी खो गई, तब हम किस पे जाएंगे? धातु पे जाएंगे। प्रश्न कुंडली में कोई प्रश्न आता है औषधि का, फूल पत्ती का, वृक्ष का, वनस्पति का, तब हम सूर्य और शुक्र को देखेंगे कि उसकी क्या पोजीशन है। और प्रश्न कुंडली में प्रश्न अगर लगता है कि जीव का है तो बुध और गुरु के ऊपर हमारी दृष्टि चली जाएगी कि उनकी कुंडली में क्या पोजीशन है। जो हमने प्रश्न कुंडली बनाई है उनकी कुंडली में क्या पोजीशन है, उसके हिसाब से हम अपने प्रश्न को देखेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं धातु की। धातु के अंतर्गत चंद्रमा आता है, मंगल आता है, शनि आता है, राहु आता है और केतु आता है। ये भूमि के गर्भ से निकले हुए जो पदार्थ हैं, भूमि के गर्भ से निकले हुए पदार्थ कौन कौन से होंगे? जैसे सोना, चांदी, तांबा, तांबे को जैसे हम कॉपर कहते हैं, सीसा, लेड, जो बैटरियों में, जो हमारे इन्वर्टर की बैटरी होती है उसमें सीसा डलता है, लेड, और पत्थर जमीन से निकलते हैं, भूमि से निकलते हैं, भूगर्भ से निकलते हैं, और मिट्टी। ये सब हमारे धातु तत्व हुए। अगर इनसे रिलेटेड प्रश्न है तो हमें चंद्र, मंगल, शनि, राहु, केतु के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है कि उसकी प्रश्न कुंडली में क्या पोजीशन है, वह हमें किस प्रकार से फल दे सकता है। बाकी जो पीछे चीजें मैंने बताई हैं उनका तो ध्यान रखना ही रखना है। हम धीरे धीरे कर आगे बढ़ रहे हैं कि पीछे वाला भी याद रहे और आगे वाला भी बढ़ता रहे। उसके बाद यदि कोई प्रश्न आता है घास पत्ती का, विशाल वृक्ष का, औषधीय वृक्षों का, दालों का, अनाज का, बेल का, फूल का, औषधि वृक्ष का, जैसे कोई प्रश्न आता है कि मार्केट के उतार चढ़ाव के बारे में, मार्केट के उतार चढ़ाव के बारे में हम क्या करेंगे? मूल में जाएंगे। मूल के लिए उसमें कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? मूल के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा सूर्य और शुक्र। तो हमें मूल में जाना पड़ेगा, उन चीजों को देखना पड़ेगा
बेल है, फूल है, औषधि वृक्ष है या बड़े वृक्ष हैं, पत्ते हैं, घास है, इसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? मूल में जाना पड़ेगा। उसकी मूल में क्या पोजीशन है ग्रह की, मूल वाले ग्रह की, उसके हिसाब से हम उसको अपने प्रश्न के उत्तर को बनाएंगे। और उसके बाद बात आती है जीव की। यदि कोई प्रश्न जीव से है कि मेरा बच्चा स्कूल से घर नहीं आया, मेरा घर वाला 3 दिन से घर नहीं आया, मेरी पत्नी गायब है, तो ये प्रश्न यदि कोई आता है तो इसमें हम क्या देखेंगे? इसमें देखेंगे बुध और गुरु। बुध और गुरु किस में आते हैं? बुध और गुरु हमारे आते हैं जीव में। इसके अंदर और क्या आते हैं? 2 पैर वाले इंसान तो हो गए, 2 पैर वाले पक्षी भी हो गए, वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं। आकाश में उड़ने वाले पक्षी भी इसी के अंतर्गत आते हैं। 4 पैर वाले पशु भी इसी के अंतर्गत आते हैं। जो भूमि में और पानी में कीड़े रेंगते हैं या पानी के पास कीड़े रेंगते हैं, कीट, वे भी जीव के अंतर्गत आएंगे। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि धातु का, मूल का, जीव का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे प्रश्न पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसके बारे में हम समझ सकते हैं और इसको प्रश्न कुंडली में आराम से लगा सकते हैं। हम अगली कुंडली में बात करेंगे ग्रहों का आकार व रंग।